इस लेक्चर में हम प्राइम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर्स एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नंबर थ्योरी का, और नंबर थ्योरी में प्राइम नंबर्स से रिलेटेड रिजल्ट्स और इससे रिलेटेड थ्योरम्स, कंजेक्चर्स, इवन इम्पॉर्टेंट ओपन प्रॉब्लम्स जो कि इंक्लूडेड हैं, वो सारी की सारी बेस करती हैं प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स आप अपनी इनिशियल क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से आपको जो है प्राइम नंबर्स के बारे में बताया जाता है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, लेकिन हम नंबर थ्योरी के इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को थोड़ा सा इन डिटेल्ड डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर्स किस तरह इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और इसकी बेस पे कौन से रिजल्ट्स, थ्योरम्स, कंजेक्चर्स, ओपन प्रॉब्लम्स डिफाइंड हैं, और इस ओवरऑल पूरे लेक्चर में हम ये सीखेंगे। प्राइम नंबर्स को अगर हम डिफाइन करें, प्राइम नंबर एन इंटीजर p greater than 1 is called prime if the only positive factors of p are 1 and itself p। कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ग्रेटर हो, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ऑनवर्ड, ये प्राइम कहलाएगा। उस इंटीजर को यहाँ पे p कह रहे हैं। इफ द ओनली पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ p आर, अगर उस इंटीजर के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हों, वो 1 हों और p इटसेल्फ हों। अच्छा, फैक्टर्स और डिवाइजर्स सेम है। आप बाजू का डिवाइजर्स कहा जाता है, बाजू का फैक्टर्स कहते हैं। और फैक्टर्स और डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर एक नंबर है 16 और इस 16 को 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं 16 इज डिविजिबल बाय 2, और रिजल्ट आपके पास एक और इंटीजर आता है। इसी को हम डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में यूँ लिखते हैं 2 डिवाइड्स 16। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो 2 है ये डिवाइज़र या फैक्टर कहलाएगा, किसका? 16 का। और 16 2 का मल्टीपल कहलाएगा। तो डिवाइज़र और फैक्टर दे बोथ आर सेम। तो यहाँ पे ही बात कह रहे हैं, इफ़ द ओनली पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ p आर 1 एंड p इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हों और उनके पॉजिटिव फैक्टर्स 2 ही हों, एक 1 हो और एक p इटसेल्फ हो। अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट। और वो पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से ग्रेटर हो और वो प्राइम ना हो मतलब इस डेफिनेशन को फुलफिल ना कर रहा हो, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को कंपोजिट इंटीजर कहते हैं। एक बात जो नोट डाउन करने की है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। सो 1 एक जस्ट यूनिट नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को हम और दूसरे एस्पेक्ट से देख सकते हैं, लेकिन 1 प्राइम और कंपोजिट में से कोई भी नंबर नहीं है। n is composite if and only if there exists an integer a such that a divides n and a is in between 1 and n। कंपोजिट इंटीजर को हम इस तरह भी देख सकते हैं, अगर कोई नंबर n कंपोजिट है, ये कब होगा? अगर कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करे जो कि n को डिवाइड कर रहा हो, a डिवाइड्स n, और 1 और n के इन बिटवीन आ जाए, तो इन दैट केस हम ये कहेंगे कि वो जो n है वो एक कंपोजिट इंटीजर है। और अगर कोई इंटीजर कंपोजिट होगा तो वो प्राइम नहीं होगा। सो हम ये देख सकते हैं 7 इज़ अ प्राइम। 7 एक प्राइम नंबर है, चूँकि हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 7 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो और वो 7 को डिवाइड भी करे कम्प्लीटली तौर पे। लेकिन 9 एक कंपोजिट इंटीजर है। वाई? बिकॉज हम ये देखेंगे कि 9 और 1 के इन बिटवीन ऐसे इंटीजर हैं जो कि 9 को डिवाइड करते हैं। 9 जिससे डिविजिबल होता है, और वो क्या है? 3। हम ये जानते हैं कि 3 इन बिटवीन 1 एंड 9 एंड 3 डिवाइड्स 9। सो इस तरह 9 एक कंपोजिट इंटीजर है। सो ये एक बेसिक टर्म्स हैं जो कि प्राइम और
कंपोजिट के हवाले से आपको याद रखनी है। बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो आपको शुरू के इंटीजर में 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। उसके बाद 11, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड फेज में 23, 29 प्राइम नंबर्स होगा। फोर्थ फेज में 31, 37 प्राइम नंबर होगा। देन आगे चल के 41, 43, 47 दे ऑल आर प्राइम। तो इस तरह इसकी लिस्ट आप बनाते जाएंगे तो बहुत सारे प्राइम मिल जाएंगे आपको। इवन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम से ही हम आगे चल के एक थ्योरम सीखेंगे। तो ये बेसिकली प्राइम की डेफिनेशन है। एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1 is called prime if the only positive factors or divisors of p are 1 and p itself। चूँकि अब इन तमाम जो प्राइम हमने देखे हैं आप इन पे ज़रा सा गौर करेंगे तो इनके पॉजिटिव फैक्टर्स या तो 1 होगा या तो वो नंबर इटसेल्फ हो। मिसाल के तौर पे 2 को अगर आप डिवाइड करना चाहें, 2 को या तो 1 कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड करेगा या तो 2 इटसेल्फ करेगा। इसके अलावा 1 और 2 के इन बिटवीन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 को डिवाइड करे। इसी तरह 3 है, 3 को या तो 1 डिवाइड करेगा 3 करेगा, और इनके इन बिटवीन ऐसा नंबर नहीं है जो कि डिवाइड करे। इसी तरह 5 है या 7 है, तो 2 ही इनके डिवाइजर्स हैं, या तो 1 है या तो वो नंबर इटसेल्फ है। और 1 और इन बिटवीन दैट नंबर देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स दैट नंबर। One of the important theorem is said to be fundamental theorem of arithmetic। अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम में जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आता है वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्राइम और द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more primes, where the prime factors are written in order of non-decreasing साइज। क्या कह रहे हैं? हर वो इंटीजर जो कि 1 से ग्रेटर हो, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, रादर इट इज प्राइम और रादर इट इज कंपोजिट, कोई भी, कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्राइम और द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more प्राइम्स। उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं प्राइम की फॉर्म में, चूंकि अगर वो प्राइम होगा तो यूनिकली वो प्राइम होगा, और अगर वो कंपोजिट होगा तो हर कंपोजिट को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, वो जो फॉर्म होगी वो यूनिक फॉर्म होगी, यानी कि अगर एक नंबर एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है, प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो फिर उसी नंबर को हम किसी दूसरे प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो जो होगा वो यूनिक होगा, 1 and only 1 होगा। वेयर द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग साइज। जब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो नॉन डिक्रीजिंग साइज में छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द सेम मैनर होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। सो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन यूनिकली, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एज अ प्राइम और द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more प्राइम्स। नोट दैट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है नोट करने के लिए वो क्या हो सकता है कि प्राइम फैक्टर्स कुड बी रिपीटेड। जो हम इसके फैक्टर्स या डिवाइसेस बनाएंगे वो फैक्टर्स सारे के सारे क्या हो सकते हैं? वो रिपीट हो सकते हैं, कुड बी रिपीटेड। लाइक अगर आप 100 को देखें, 100 एक इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 भी है, इसको हम लिख सकते हैं 2255 4 25 टाइम्स 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 100 के इक्वल होता है। इसी तरह 641 एक प्राइम है, तो इस 641 को हम 641 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं, ठीक है। 999 ये कंपोजिट है, सो इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। 1024 ये कंपोजिट है, इसको हम प्राइम की 2 2 2 2 अप टू, इसी तरह बहुत सारे आप नंबर्स हैं जो कि आप खुद देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10 की अगर बात करें, 10 होगा 2 इंटू 5। आप 12 की बात करें, 12 होगा 3 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह अगर आप 30 की बात करें, 30 होगा 5 इंटू 3 इंटू 2। तो ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो कि या तो प्राइम इटसेल्फ है, अगर प्राइम है तो यूनिकली वो प्राइम है, लाइक 641,
7 को हम 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट हैं, तो हम उन्हें प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है, ये जो स्टेटमेंट है, इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को आप अपनी इनिशियल क्लासेस में यूज़ करते थे। याद करें, ये वो जो फॉर्म है जो आप अपनी छोटी क्लासेस में, इसे कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को फॉलो करता है। आप क्या करते थे, मिसाल के तौर पे आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने थे किसी नंबर 100 के। अब 100 को लिया आपने, राइट साइड में लिखा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम आप कंसीडर करते हैं जो कि 2 है, ठीक है। 2 से ऐसे कैंसिल आउट करने की कोशिश की तो 50 से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अगेन 50 को फिर अगेन उसी स्मॉलेस्ट प्राइम को यूज़ किया 2, तो 25 आ गया। अब जब 25 को देख रहे हैं तो 2 25 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट जो प्राइम होगा 2 के बाद 3 होगा। 3 से चेक करेंगे तो 3 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन जब आप 5 की बात करेंगे, थर्ड प्राइम जो है वो फिर 5 इसको डिवाइड कर देगा। देन 5 को अगेन यूज़ करेंगे और 5 5 से 25। इस तरह टोटली जब लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए तो वो फिर उसी नंबर से ही डिवाइड होगा। तो एट द एंड यू विल गेट फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स, जो कि यहाँ पे आपने काम किया। सिमिलरली 641 इटसेल्फ प्राइम है, तो उसको 1 टाइम ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 999 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। सो आप 1024 भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आपने सीखा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसी तरह करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप स्मॉलेस्ट प्राइम यूज़ करते हैं और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट प्राइम की तरफ जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये होता है इम्पोर्टेंट फैक्टर कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और हम ये चेक करना चाहें कि वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। जो छोटे नंबर तो बासानी चेक हो सकते हैं, लेकिन जब हम थोड़े बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। तो इसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, इट इज़ ट्रायल डिवीजन एल्गोरिथम। ट्रायल डिवीजन एल्गोरिथम एक थ्योरम की फॉर्म में क्या स्टेट करता है, स्टेट करता है इफ n इज अ कंपोजिट इंटीजर देन n हैज प्राइम डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। छोटी सी एक स्टेटमेंट है, इसमें क्या कह रहे हैं, अगर n कोई कंपोजिट इंटीजर होगा तो लाजमी n के प्राइम डिवाइजर्स होंगे लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n की जो वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ n और उससे छोटे जितने भी प्राइम होंगे उनमें से कम कोई एक या एक से ज़्यादा उस n के डिवाइजर्स भी होंगे। तो n कंपोजिट होगा, सो n के प्राइम डिवाइजर्स होंगे स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटे। अगर ऐसा नहीं है तो n कंपोजिट नहीं होगा, और जब n कंपोजिट नहीं होगा तो n क्या होगा, n प्राइम होगा। इसको इस स्टेटमेंट से भी लिख सकते हैं, एवरी कंपोजिट इंटीजर n एज प्राइम फैक्टर, डिवाइजर कह लें फैक्टर कह लें, बात एक ही है, लेस देन इक्वल टू, दिस इज फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ n। फ्लोर आपको पता है एक इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। तो बाज़ होगा स्क्वायर रूट की वैल्यू चूँकि अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू है रैशनल आ जाती है, तो वहाँ पे फिर इरेशनल को आप इंटीजर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इस पर फ्लोर अप्लाई कर देते हैं। फ्लोर फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ n से जो इंटीजर आ रहा है वो और उससे छोटे जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं या प्राइम डिवाइजर्स होते हैं उनमें से कम कोई एक प्राइम डिवाइजर जो कि इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो, वो n को, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ n, वो n को डिवाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसे कंपोजिट नहीं कहेंगे। तो ट्रायल डिवीजन एक्चुअली जो बेसिक है वो कंपोजिट नंबर के लिए है, लेकिन चूँकि कंपोजिट और प्राइम दे आर इंटर रिलेटेड, वो नंबर जो कंपोजिट नहीं होता वो प्राइम होता है। तो इस तरह आप प्राइम के लिए ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर हम, लाइक टू इट फॉलोज दैट, ये स्टेटमेंट क्या फॉलो करता है,
it follows that an integer is prime if it is not divisible by any prime less than or equal to its square root. एक इंटीजर प्राइम कहलाएगा if it is not divisible by any other prime less than or equal to square root of that number. This algorithm is known as trial division algorithm. ट्रायल डिवीजन एल्गोरिथम आपको प्राइमैलिटी टेस्ट प्रोवाइड करता है. कुछ नंबर जो कि छोटे नंबर हैं उसके हवाले से आप ये देख सकते हैं कि आया वो नंबर प्राइम है या वो नंबर प्राइम नहीं है. तो प्राइम होना या ना होना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सपोज दैट 10 इज कंपोजिट ऑफ प्राइम, ये चेक करना है. अच्छा, हम ये जानते हैं 10 एक कंपोजिट इंटीजर है, लेकिन अब इसे ट्रायल एंड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत कैसे चेक करेंगे. सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट n इज 10. जो नंबर हमें चेक करना हो उसे हम n लेट कर लेंगे. नाउ उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. जब 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दिस विल गिव यू 3.16. स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज 3.16. इसका आप फ्लोर फंक्शन अगर लें, वैसे मैंने यहाँ नहीं लिया, इसकी नीड नहीं है, अगर इसका आप फ्लोर लें तो 3.16 का जो फ्लोर आएगा ये 3 आएगा इटसेल्फ. दिस इज 3. सो ऐसे तमाम प्राइम जो कि 3 और 3 से छोटे हों उनको देखें, क्या उनमें से कोई एक भी ऐसा प्राइम है जो कि नंबर n यानी कि 10 को डिवाइड कर रहा है. अब आप अगर देखते हैं नंबर ऑफ प्राइम लेस देन 3.16 लेस देन और इक्वल टू 3.16 आर 2 and 3. दो ऐसे प्राइम है जो कि 3.16 से छोटे हैं. वो क्या है? 2 और 3. और जब आप ये देखते हैं तो 2 10 को डिवाइड करता है, 2 5 से 10. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रायल डिवीजन एल्गोरिथम के तहत स्क्वायर रूट ऑफ n से ऐसे छोटे प्राइम भी हैं जो कि n को इटसेल्फ डिवाइड कर रहे हैं. तो इस तरह हम ये कह सकते हैं बाय ट्रायल डिवीजन मेथड 10 हैज़ अ प्राइम डिवाइजर दैट इज 2. So 10 is a composite. This is not a prime. 100 composite और prime क्या है? इसको अगर हम ट्रायल डिवीजन से देखें तो let n is equal to 100. n को हमने क्या सपोज कर लिया? n को हमने 100 सपोज कर लिया. जब आप n को 100 सपोज करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 10. 10 इटसेल्फ इंटीजर है. जब इंटीजर है तो इसका फ्लोर लेने की नीड नहीं है. अब आप चेक करें 10 या 10 से छोटे ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं. अब 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 3 5 7, ये 4 हैं जो कि 10 या 10 से छोटे हैं. अच्छा, अब इन चारों को चेक करना है क्या इन चारों में से कम कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 100 को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड कर रहा है, यानी कि 100 का डिवाइज़र है या 100 का फैक्टर है. तो देखेंगे तो आप ये पता चल जाएगा 2 एज अ डिवाइज़र ऑफ 100, 5 इज़ ऑल्सो अ डिवाइज़र ऑफ 100. दो ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि 100 को डिवाइड कर रहे हैं. सो इस तरह अगर कोई एक भी ऐसा प्राइम में से कोई ऐसा नंबर मिल गया जो कि उस नंबर n को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसका डिवाइज़र है, तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा, वो कंपोजिट इंटीजर होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायल डिवीजन एल्गोरिथम. सो n इज इक्वल टू 100 हैज़ प्राइम डिवाइजर्स, सो इट इज़ कंपोजिट. जबकि आप अगर 17 की बात करते हैं, 17 जो कि हम जानते हैं ये क्या है, लेकिन इसको हम ट्रायल डिवीजन से ज़रा सा गौर करें तो 17 लिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया. जब 17 का स्क्वायर रूट लेंगे, 17 का स्क्वायर रूट 4.12 आएगा आपके पास. अब इस 4.12 का अगर आप चाहें तो फ्लोर ले लें. 4.12 का जो फ्लोर आएगा आपके पास, दिस इज 4. अच्छा, ऐसे तमाम प्राइम डिवाइजर से प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करें जो कि 4 या 4 से छोटे हों. अब 4 तो इटसेल्फ प्राइम नहीं है. 4 से छोटे कौन कौन से प्राइम है? नंबर ऑफ प्राइम लेस देन और इक्वल टू 4.12, यानी कि इसका हमने फ्लोर ले लिया, दैट इज 2 and 3. 2 और 3 ऐसे दो प्राइम से जो कि 4.12 से छोटे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 से छोटे हैं. जिस नंबर को हमें चेक करना उसके स्क्वायर रूट से छोटे हैं. अब इन दोनों प्राइम को चेक करें कि दोनों में से कोई एक नंबर भी ऐसा है जो कि 17 को डिवाइड कर रहा है. ना ही 2 डिवाइड करेगा ना ही 3 डिवाइड करेगा 17 को. तो इस तरह n इज इक्वल टू 17 डज नॉट हैव एनी प्राइम डिवाइजर्स. n इज इक्वल टू 17 डज नॉट
हैव एनी प्राइम डिवाइजर्स लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17। सो इस तरह कोई भी जब प्राइम डिवाइजर ना हो तो 17 कंपोजिट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायल डिवीजन एल्गोरिथम। सो 17 इज अ प्राइम। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? सो 17 इज अ प्राइम। सो ये तो छोटे छोटे नंबर थे जो आपको ऑलरेडी पता थे कि हैं क्या, प्राइम है कंपोजिट। मिसाल के तौर पे चेक 733 इज अ प्राइम और कंपोजिट। 733 को चेक करना है कि प्राइम है या कंपोजिट है। अब आपको नहीं पता, अब इस तरह आप अगर इसकी फैक्टराइजेशन चेक करें या डिवाइजेस निकालना चाहें तो मुश्किल होगा। तो ट्रायल डिवीजन मेथड यहाँ पे आपको एक आसानी प्रोवाइड कर देता है। और इससे आप क्या करेंगे, इसको आप n कंसीडर करेंगे 733 को और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपने 27.073 आ गया। अब इसका अगर आप फ्लोर लेना चाहें तो इसका फ्लोर 27 आ जाएगा। तो फ्लोर 27 आ गया। अब ऐसे प्राइम नंबर निकालें या फाइंड आउट करें जो कि 27 या 27 से लेस है। 27 इटसेल्फ प्राइम नहीं है, 27 से लेस जितने भी प्राइम है उसकी एक लिस्ट बनाएं। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये वो पूरी लिस्ट है प्राइम की जो कि 27 से छोटी है, यानी कि 27 से लेसर प्राइम्स हैं। अब चेक करें इनमें से कोई एक प्राइम ऐसा है, कोई एक भी प्राइम ऐसा निकल जाए जो कि इस नंबर 733 को डिवाइड करे। तो इंडिविजुअली जब आप चेक करेंगे सो इनमें से कोई एक प्राइम ऐसा नहीं है जो कि डिवाइड करेगा 733 को। सो इस तरह आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं, सो देयर इज नो प्राइम फ्रॉम 2 to 23 दैट डिवाइड्स 733। सो इट हैज़ नो प्राइम डिवाइजर्स लेस देन और इक्वल टू 27.073 जो कि स्क्वायर रूट है। सो 733 इज अ प्राइम। तो इस तरह आप ये चेक कर सकते हैं 733 इज अ प्राइम। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ट्रायल डिवीजन मेथड ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि आपके लिए एक आसानी प्रोवाइड कर देता है और आप इसको यूज़ करके ये देख सकते हैं कि आया कोई नंबर प्राइम है या वो नंबर कंपोजिट है। इसी तरह शो डैट 101 इज प्राइम, शो करना है 101 प्राइम। अब शो करने के लिए लेट जस्ट आपने n इज इक्वल टू 101 लिया। द ओनली प्राइम नॉट एक्सीडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 101 आर 2357। वाई जब आप 101 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10.04 आएगा। 10.04 दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 101। सो 10.04 का जब आप फ्लोर लें तो 10 आ जाएगा। और 10 और 10 से छोटे प्राइम की अगर लिस्ट बनाए तो 2357 चार ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 101 से छोटे हैं। सो अगर आप देखना चाहें कि 2357 इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो कि 101 को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, बिकॉज 101 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज प्राइम्स, सो 101 इज ऑल्सो प्राइम। इस तरह 101 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। सो इस तरह आप ट्रायल एंड डिवीजन एल्गोरिथम से ये चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। Now we see that the prime factorization of 7007। आमतौर पे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का वे आपने अपनी इनिशियल क्लासेस में सीखा है, बल्कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें जो प्रोसीजर होता है वो होता क्या है। तो जो प्रोसीजर है प्राइम फैक्टराइजेशन का वो बेसिकली है क्या, आपको स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट लेना होता है, ये आप जानते हैं, डेट इज़ एक्चुअली 2। अच्छा, अगर वो फेल हो जाए डिवाइड करने से तो उसका नेक्स्ट प्राइम आप लेते हैं 3, वो फेल हो जाए तो नेक्स्ट प्राइम लेते हैं 5, वो फेल हो जाए तो नेक्स्ट प्राइम लेते हैं 7। अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो फिर आप अगेन जो नेक्स्ट नंबर आता है डिवाइड करने के बाद उसको अगेन 7 से स्टार्ट करते हैं। फिर 7 के अगर डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, अगर 7 डिवाइड नहीं कर रहा तो नेक्स्ट प्राइम 11 आ जाए, 11 से कोशिश करते हैं। अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो फिर अगेन 11 यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 11 फेल हो जाए तो फिर छोटे प्राइम्स की तरफ नहीं जाते हैं, जो प्राइम फेल हो रहा है फिर उससे नेक्स्ट प्राइम की तरफ जाते हैं। अगर 11 फेल हो रहा है तो फिर 13 की तरफ जाएंगे। 13 अगर डिवाइड कर रहा है तो अगेन 13 यूज़ करेंगे, और 13 अगर डिवाइड ना करे तो नेक्स्ट प्राइम 17 की तरफ जाएंगे। तो ये बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर होता है। और
इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। 7007 एक नंबर है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो क्या करेंगे, फर्स्ट परफॉर्म डिवीजन ऑफ 7007 बाय सक्सेसिव प्राइम्स बिगनिंग विथ 2। 2 से स्टार्ट करेंगे, नन ऑफ 2, 3 एंड 5 डिवाइड 7007। जब आप चेक करेंगे सो दिस 7007 जो है ना ही ये 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से डिवाइड होगा, ना ही 5 से डिवाइड होगा। तो जब ये तीनों फेल हो जाएंगे तो नेक्स्ट हम किसे चूज करेंगे, नेक्स्ट प्राइम 7। जब 7 को हम चेक करते हैं तो 7007 को डिवाइड कर देगा और इससे जो वैल्यू आएगी 1001 आएगी। सो अगेन इस 1001 को आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 7 से छोटे प्राइम को दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे जो कि 2, 3, 5 फेल हो चुका है। स्टार्टिंग फ्रॉम 7, सो डिवाइड 107 बाय सक्सेसिव प्राइम्स। सक्सेसिव प्राइम मतलब आगे के प्राइम से, बिगनिंग विथ 7। तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम 7 करेंगे। जब आप 7 से स्टार्ट करते हैं सो 1007 अगेन डिवाइड 1001 1007 अगेन डिविजिबल बाय 7 और इससे के नतीजे में आपको क्या मिलेगा, 143। लेकिन जब आप 143 को चेक करेंगे और 7 से ही स्टार्ट लेंगे तो 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा। जब 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा तो ये 7 फेल हो गया। देन नेक्स्ट प्राइम की तरफ जाएंगे। 7 के बाद जो अगला प्राइम आता है 11 है। तो 11 से जब चेक किया तो 11 143 को डिवाइड करता है और रिजल्ट आता है 13। जैसे ही आपको रिजल्ट में कोई प्राइम नंबर मिला तो आप अगर जानते हैं वो प्राइम है इटसेल्फ, तो फिर आपको उसी से ही डिवाइड करना, उससे छोटे किसी से डिवाइड नहीं करना। वहां पे आपका जो प्रोसीजर है वो एंड अप हो जाएगा। सो जब आप 13 को चेक करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 11, सो 11 तो 13 को डिवाइड नहीं करेगा चूंकि 13 एक प्राइम है, लेकिन 13 को डिवाइड कर देगा। 13 डिवाइड्स 13, 13 डिवाइड्स 13। सो इस तरह आपका प्रोसीजर एंड अप होगा और एंड अप होने के बाद जो आपको फैक्टर्स या डिवाइजर्स मिलेंगे या फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 7, 11 और 13। दे आर प्राइम फैक्टराइजेशंस, दे आर प्राइम फैक्टर्स और इस प्रोसीजर को प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। किसका, 7007। सो 7007 के प्राइम फैक्टर्स आप इस तरह, और ये जो पूरा काम आप यहाँ पे करते हैं ओवरऑल ये इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जो फेल होते जा रहा है नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे और अगर प्राइम डिवाइड करना शुरू करते तो उसके बाद के प्राइम को आप सक्सेसिव प्राइम को कंसीडर करते हैं और इस तरह ओवरऑल आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट कर लेते। तो ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, सो दीज आर दी सम प्रॉब्लम्स यू हैव टू डील विद इट और इसे आपने सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर प्राइम, चेक करना है सारे के सारे इंटीजर प्राइम है या नहीं है। तो कुछ तो डायरेक्टली आप देख लेंगे, बाकी कुछ आप ट्रायल डिवीजन बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करना है और ट्रायल डिवीजन से चेक करना है। मेथड आपको लिख के बताया नहीं जाता। प्राइमैरिटी टेस्ट ये है आपके पास, या आप खुद से चेक करते हैं। प्राइमैरिटी टेस्ट को आप इसे यूज़ करते हैं। इसी तरह फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने, जो प्रोसीजर अभी हमने देखा है उसके तहत इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को आप फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये दो प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है, द सीव ऑफ एरेथोस्थीन्स। दिस इज एक्चुअली ग्रीक नेम, द ओल्डेस्ट ग्रीक्स एल्गोरिथम, जो कि आपको क्या कहते हैं, द सीव ऑफ एरेथोस्थीस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड ऑल प्राइम्स not exceeding a specified positive integer, to find all primes up to any given limit of positive integer। यानी कि किसी खास पॉजिटिव इंटीजर तक जितने भी प्राइम्स आ रहे हैं उस इंटीजर या उस इंटीजर से पहले, उसको हम इस एल्गोरिथम को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 100 एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो वी फाइंड ऑल प्राइम्स नॉट एक्सीडिंग 100। हम प्राइम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि 100 से एक्सीड ना करें, 100 से ज़्यादा ना हो। तो अब इसको हम चेक करने के लिए सीव ऑफ एरेस्थोस्थीन्स एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे और ये एल्गोरिथम कहता क्या है आपसे, फर्स्ट लिस्ट ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। सबसे पहले 1 से लेके 100 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं इसकी लिस्ट बनाएं। लाइक ये हमने एक लिस्ट बना दी है, दिस इज द लिस्ट from the numbers from 1 to 100।
ये लिस्ट आपने बना दी। नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपका, डिलीट ऑल इंटीजर्स डेट आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 7 अदर देन 2, 3, 5, 7। ऐसे तमाम इंटीजर्स को इस लिस्ट से डिलीट करना है आपने जो कि 2, 3, 5 और 7 का डिविजिबल है। लेकिन आपको 2, 3, 5 और 7 को डिलीट नहीं करना। 2, 3, 5 और 7 के अलावा जितने भी 2, 3 और 5, 7 के डिविजिबल हैं सबको डिलीट करना है। और जब हम देखेंगे डिलीट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने एक बार लगाया है, लोअर बार, डाउन बार। वी ऑब्जर्व दैट ऑल इंटीजर्स और एक्सेप्ट 1 आर मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो 1 से लेकर 100 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे 2, 3, 5 और 7 इनमें से बेशतर जो है 2, 3, 5 और 7 के डिविजिबल हैं। और जो रिमेनिंग रह जाते हैं 1 के अलावा, वो जो रिमेनिंग 2, 3, 5 और 7 के डिविजिबल ना हो, वो रिमेनिंग नंबर की जो लिस्ट होगी वो एक्चुअली 100 तक के प्राइम्स होंगे। अब इसके लिए करेंगे क्या, मेथड ये होगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। अच्छा 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 को आपने नहीं छेड़ना है। अच्छा 2 और 3 को भी कंसिडर नहीं करना है, चूंकि 2, 3 आप कंसिडर 2, 3, 5, 7 कंसिडर नहीं करेंगे। देन आप जब 4 की तरफ आते हैं तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसके नीचे एक सिंगल बार लगाया मैंने, ठीक है। अच्छा 5 नहीं, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो 2 के सारे डिविजिबल आप सिंगल बार से 8 है, 10 है, 12 है, 14, जितने भी इवन नंबर्स हैं टिल 4 to 100, ये सब के नीचे एक एक सिंगल बार लगा दिया। इसका मतलब हमने इन तमाम नंबर्स को डिलीट करना है। अच्छा 2 ख़त्म हो गया, 2 के बाद नेक्स्ट क्या आया, 3 आया। अब जब 3 आया तो जब आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से लेंगे, चूँकि 1 को आपने कंसिडर नहीं करना, लिस्ट में तो है लेकिन कंसिडर नहीं करना। 2, 3 को आपने ऑलरेडी मिस कर देना, चूँकि 2, 3, 5, 7 को आप नहीं देखना चाहते हैं। 4 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 4 ऑलरेडी 2 से डिवाइड हुआ है, 4 डिलीट हो चुका है, मतलब ये 5 एक प्राइम है, 5 को छेड़ना नहीं है। इसी तरह 6 है, 6 2 से भी डिविजिबल है और 6 3 से भी डिविजिबल है, तो इसके नीचे हमने डबल बार लगाया। एक बार लगाना भी काफ़ी है, हमें बस ये बताना है कि हमने इस नंबर को डिलीट करना है इस लिस्ट से। लेकिन ये डबल बार लगाने का मकसद ये है कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 7 है, 8 है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 के जितने भी डिविजिबल हैं उन सबको एक एक करके कंसीडर करना है, 9, 12, 15, 18 एंड ऑनवर्ड। इस तरह जब आप एक एक बार लगाएंगे तो 100 तक के जितने भी होंगे आप इस पर बार लगा दिया आपने। नेक्स्ट 3 के बाद 5 की बारी आ जाएगी। 5 आप जानते हैं 1, 2, 3, 5 और 7 को छोड़कर जो सबसे पहला 5 का डिविजिबल होगा वो 10 होगा। अच्छा 10 2 से भी हो रहा है, 10 5 से, इसलिए डबल बार लगा दिया। इसके अलावा देन 15 आ जाएगा, 15 3 से भी हो रहा है, 15 5, इसलिए डबल बार लगा हुआ है यहाँ पे। देन 20, 22 और 5 दोनों से हो रहा है। देन आप आएंगे आगे चल के 25 30 तीनों से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5, इसलिए 3 बार लगाया है। किसी एक बार का यूज़ होना ही काफ़ी है, हमें जस्ट डिलीट करना है। लेकिन ये बताने की कोशिश की है कि तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो कि 2, 3, 5 और 7 चारों से हो जाए डिवाइड, जैसे कि आपको आगे चल के हो सकता है मिल जाए। तो खैर ये वो नंबर है इस पूरी लिस्ट में जिसके हमने नीचे बार लगाया। अब ओवरऑल 1 और इन डिलीटेड नंबर के अलावा जो रिमेनिंग लिस्ट है वो आप गौर करें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और क्या है यहाँ पे 11 है, 13 है, इनके नीचे कोई बार नहीं आ रहा, 17 है, 19 है, ये आप देख रहे हैं इनके नीचे कोई बार नहीं आ रहा। सो ये जो पूरी लिस्ट है ओवरऑल हमने काउंट करके जो रिमेनिंग नंबर्स अदर देन 1 आर 2, 3, 5, 7, 11 एंड ऑनवर्ड टिल 97 है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम। टोटल कितने हैं, 25। तो 25 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 से लेकर 100 तक के आपके पास क्या होंगे, प्राइम्स होंगे। तो ये सीव ऑफ एरिस्थोस्थीन्स आपके लिए काम आसान कर देता है और आप लेसर प्राइम को फाइंड आउट कर सकते। नोट दैट ऑल्दो द सीव लुक्स लाइक फाइन मेथड, एक फाइन मेथड है। एज एन गेट्स लार्जर इट बिकम्स लेस एफिशिएंट, जैसे जैसे एन बड़ा होगा, वैल्यू बड़ी होगी, ये एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी, जो कि लिस्ट बनाना और चेक करना ये काम आमतौर पे मुश्किल होता है। तो इसके लिए फिर कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर बेसिक कंप्यूटेशन मेथड यूज़ करते हैं।
तो द सीव इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड, ये आमतौर पर प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, जो कि इस तरह लिस्ट बना के करना आसान नहीं है. इनफैक्ट नंबर सिंपल प्रैक्टिकल मेथड एग्जिस्ट. कोई भी ऐसे सिंपल मेथड आपको नहीं मिलेंगे जो कि प्रैक्टिकली इस तरह एग्जिस्ट करते हैं. सो टेस्टिंग दी प्राइमरिटी फॉर लार्ज नंबर. तो लार्ज नंबर की प्राइमरिटी टेस्ट एक मुश्किल काम है. सो इस तरह हम मुख्तलिफ एल्गोरिथम से इसे चेक कर सकते हैं. कुछ एक थ्योरेटिकल अप्रोच पर हम बात करेंगे. थ्योरीज और डिफरेंट अप्रोच प्राइम नंबर के हवाले से क्या कहती हैं. मैनी एल्गोरिथम्स एंड मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर फाइंड प्राइम्स. प्राइम को फाइंड आउट करने के लिए कई एल्गोरिथम्स और मेथड्स डेवलप हो चुके हैं. नंबर थ्योरिस्ट ऑफन ड्रीम ऑफ फाइंडिंग फार्मूला that generate primes for consecutive values of the integral variable n. इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई जनरल मेथड अब तक एग्जिस्ट नहीं करता जिसको जस्ट हम इंटीजर की फॉर्म में n की फॉर्म में डेवलप कर सकें, या कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके ज़रिए से हम तमाम के तमाम प्राइम्स को फाइंड आउट कर लें. जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक डेवलप नहीं हुआ. सो ये ड्रीम है, एक नंबर थ्योरिस्ट का एक ड्रीम है, और दुनिया के नंबर थ्योरिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं. लेकिन खासा सेंचुरीज गुजर गई तो इस पर कोई ख़ास डेवलपमेंट तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स बन गए हैं. ख़ास नंबर तक प्राइम फाइंड आउट किया जा सकता है. मैक्सिमम और बिगेस्ट प्राइम फाइंड आउट कर रहे हैं रोज़ बरोज़, लेकिन ऐसा कोई जनरल फार्मूला अब तक डेवलप नहीं है. लाइक देयर इज़ नो जनरल फार्मूला येट टू फाइंड प्राइम्स. फॉर एग्जाम्पल आयलर इज़ वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल द टाइम. उसने एक फार्मूला डेवलप किया था ई ऑफ एन. ई फॉर आयलर के नाम से ही अपना एक अल्फ़ाबेटिकल नेम, दैट इज एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41 यील्ड्स अ प्राइम फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर. ये आपको प्राइम देगा तमाम पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 40. ऐसे तमाम पॉजिटिव इंटीजर जो कि 40 या 40 से कम है, इस पे ये फार्मूला है, या ये जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपको प्राइम देगा. लेकिन जैसे आप 40 के बाद नेक्स्ट इंटीजर की जानिब जाएंगे 41 की तरफ, सो ये आपको 41 का स्क्वायर प्रोवाइड करेगा. जैसे आप चेक कर सकते हैं मिसाल के तौर पे, इसे थोड़ा सा आप और करें. एन स्क्वायर माइनस 41 माइनस एन प्लस 41, ये ई ऑफ एन है. सपोज दैट आपने तमाम पॉजिटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो ई ऑफ 1 ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 41. सो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, इसका रिजल्ट आया 41, और 41 एक प्राइम नंबर है. इसी तरह ई ऑफ 2 निकालें आप. ई ऑफ 2 आ जाएगा एन का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 41. 4 माइनस 2 2, तो 2 प्लस 41 दिस इज 43. अगेन एक प्राइम नंबर आ गया आपके पास. इस तरह आप अगर चेक करेंगे एक एक करके तो आपको ये प्राइम देगा, इवन 40 तक भी देगा. लेकिन जैसे ही आप ई ऑफ 41 लिखेंगे यहाँ पे, तो एन स्क्वायर यानी कि 41 का स्क्वायर माइनस एन माइनस 41 प्लस 41, तो 41 से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये आ जाएगा आपका 41 का स्क्वायर. सो 41 का स्क्वायर ये आप देख सकते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता है, चूँकि 41 का डिवाइज़र है ये, यानी कि 41 का स्क्वायर जो आएगा आपके पास ओवरऑल, अगर आप चेक करें कैलकुलेटर से इसे, सो द वैल्यू ऑफ द 41 1681. एक्चुअली ये 41 का स्क्वायर 1681 ये एक नंबर है. अब आप ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 1 भी इसको डिवाइड करेगा, 41 भी डिवाइड करेगा, और 1681 भी डिवाइड करेगा. तो ऐसे इसके दो डिवाइज़र नहीं है. प्राइम के हमेशा दो ही डिवाइज़र होते हैं, 1 और इटसेल्फ. तो 41 एक एक्स्ट्रा डिवाइज़र आ गया. इस तरह ये जो है एक कंपोजिट नंबर है. तो ये जो आयलर ने एक रिजल्ट दिया था, जनरल कंडीशन दी थी, ये 40 तक तो ये एलिजिबल है, ये सही रिजल्ट देता है. 40 तक के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है 1 से लेके 40 तक, ये आपको क्या देगा, प्राइम देगा. ये आप चेक कर सकते हैं. लेकिन जैसे आप 41 की तरफ आएंगे तो ये फेल हो जाता है. तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द जनरल पॉलिनोमियल एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41, और फार्मूला
finding polynomial for all positive integers still 40. Now many mathematicians form early development of number theory in centuries are working till today and find greatest primes. कई मैथमेटिशियन इस पे काम कर रहे हैं और अब तक कई ग्रेटेस्ट प्राइम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन कोई जनरल फॉर्मूला, कोई जनरल पॉलिनोमियल इस तरह का या कोई अदर पॉलिनोमियल, ये अब तक किसी मैथमेटिशियन को या किसी भी नंबर थ्योरिस्ट को ये नहीं मिला कि जिसके ज़रिए से वो डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर की कंडीशन से प्राइम फाइंड आउट कर लें. हाउएवर नो वन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कंस्ट्रक्टिंग अ पॉलिनोमियल लाइक दिस. पॉलिनोमियल f of n, polynomial f of n that generates primes for all integer n, जो आपको प्राइम जनरेट करके दे तमाम के तमाम इंटीजर्स के लिए या तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए. तो ये एक ड्रीम है मैथमेटिशियंस की, किसी तरह इसका कोई जनरल फॉर्मूला आ जाए. शुरू में हमने बात की थी कि प्राइम नंबर्स कई हैं, एक नहीं है. इसकी लिस्ट आप बनाना चाहें गो के हमें जनरल फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन ये प्रूव्ड है, ये आयलर ने प्रूव किया था कि देयर आर मैनी प्राइम्स, इवन इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स. इस चीज़ को इन्फिनिट्यूड ऑफ प्राइम्स कहते हैं. इन्फिनिट्यूड ऑफ प्राइम बेसिकली ये आइडिया है, और ये आइडिया क्या आपको देता है? ये आइडिया प्रोवाइड करता है कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स. So it has long been known that there are infinitely many primes. This means that whether p1, p2, pn up to there are n smallest primes, we know that there is a larger prime not listed. So इसमें कुछ एक larger prime है जो कि list में नहीं है. So theorem states that there are infinitely many primes. There are infinitely many primes. Given any positive integer, there are primes greater than this integer. There is an ongoing quest to discover larger and larger prime numbers for almost all the 300 years. तकरीबन 300 सालों से ऐसा चल रहा है कि लार्जर एंड लार्जर प्राइम जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, और इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं. द लार्जेस्ट प्राइम नोन हैज़ बीन एन इंटीजर ऑफ द स्पेशल फॉर्म दैट इज 2⁻p⁻1. अब तक का जो लार्जेस्ट प्राइम फाइंड आउट हो चुका है या फाइंड आउट कर चुके हैं, द लार्जेस्ट प्राइम नोन हैज़ बीन एन इंटीजर ऑफ द स्पेशल फॉर्म. वो इस फॉर्म में फाइंड आउट हुआ 2⁻p⁻1, वेयर p इज ऑल्सो अ प्राइम, जिसमें p जो है अगेन कोई प्राइम नंबर होगा. सच प्राइम्स आर कॉल्ड मर्सीन प्राइम्स. सो जनरल फॉर्मूला नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स भी हैं, लेकिन जो अब तक के लार्जेस्ट प्राइम फाइंड आउट हो रहे हैं उनमें जो एक स्पेशल फॉर्म है प्राइम की, वो क्या है? डेट इज द फॉर्म ऑफ 2⁻p⁻1. इस फॉर्म में बेसिकली प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि p क्या है? आपका p प्राइम है. अच्छा, इस तरह के प्राइम को मर्सीन प्राइम्स कहते हैं. तो अब तक जितने भी बिगेस्ट प्राइम्स आपके पास आ रहे हैं, लार्जेस्ट प्राइम फाइंड आउट हो रहे हैं टिल टुडे, ये आप सर्च कर सकते हैं. लार्जेस्ट प्राइम एग्जिस्ट, वो कोई मर्सीन प्राइम होगा. मर्सीन प्राइम यानी कि इस तरह की फॉर्म के प्राइम 2⁻p⁻1. इसमें p का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है 2⁻p⁻1 हमेशा प्राइम दें आपको, लेकिन अगर ये कोई प्राइम होगा और उस पर p भी प्राइम होगा तो ऐसे प्राइम को मर्सीन प्राइम कहते हैं. तो इस तरह के ही लार्जेस्ट प्राइम आपको मिलेंगे. मर्सीन प्राइम बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय मरीन मर्सीन. ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था. बेसिकली मर्सीन नंबर्स होते हैं, उन मर्सीन नंबर में जो प्राइम होते हैं उन्हें कहते हैं मर्सीन प्राइम. सो इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन देखें, मर्सीन प्राइम इज़ अ नंबर ऑफ द फॉर्म 2⁻p⁻1. मर्सीन प्राइम ऐसे नंबर हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं? 2⁻p⁻1 के फॉर्म में. इज़ अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होते हैं. फॉर p मस्ट इटसेल्फ बी प्राइम, और जिसमें p का भी प्राइम होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि 2⁻p⁻1 प्राइम और p प्राइम ना हो, तो फिर वो मर्सीन प्राइम नहीं कहलाएगा. ठीक है. द फर्स्ट फ्यू मर्सीन प्राइम्स आर 2² -1. 2² -1 क्या होगा? 4 - 1 3. देखें 3 एक प्राइम है, 3 इज अ प्राइम नंबर.
3 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा ये प्राइम आया तो है, इसकी पावर भी देख लेंगे, पावर 2 अगेन प्राइम है। तो इस तरह प्राइम हो और ये प्राइम इस फॉर्म से आ रहा हो 2p-1 और इसमें p की वैल्यू भी क्या हो, प्राइम। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरह के प्राइम को मर्सीन प्राइम कहेंगे। तो 3 एक मर्सीन प्राइम है, 2 मर्सीन प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है लेकिन 2 मर्सीन प्राइम नहीं है। इसी तरह आप 2 की पावर 3 देखते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है, 8-1 7, 7 एक मर्सीन प्राइम है। इसी तरह लिस्ट में आप जाएंगे, 2 की पावर 5 31 एक मर्सीन प्राइम है, 2 की पावर 7 127 एक मर्सीन प्राइम है, 2 की पावर 13 -1 8191 एक मर्सीन, 2 की पावर 17 -1 13107 में एक मर्सीन प्राइम है। ये देखें लार्जेस्ट प्राइम आते जा रहे हैं किस तरह। 2 टू द पावर 19 -1 524287 ये एक मर्सीन प्राइम है। इसी तरह 2 टू द पावर 31 -1 2147483647 तो ये अगेन एक प्राइम नंबर है जिसे आप मर्सीन प्राइम कहेंगे। सो ये आपके पास मर्सीन प्राइम्स आ जाते हैं। आप ज़रा सा गौर करें, 2 टू द पावर 11 -1 ये 2047 गो के ये मर्सीन प्राइम जैसी फॉर्म तो है। अच्छा इसमें नंबर p जो है ये भी प्राइम है, लेकिन 2047 ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइम। वाई? बिकॉज दिस इज p इज इक्वल टू 11। नेसेसरी क्राइटेरिया इज फर्स्ट कि इसका प्राइम होना ज़रूरी है, मर्सीन प्राइम के लिए इसका प्राइम होना ज़रूरी है, प्रोवाइडेड दैट p जो है ये भी प्राइम हो, p भी प्राइम हो और ये नंबर भी प्राइम हो। हम ये देख सकते हैं 23 2047 को डिवाइड कर रहा है। आप ज़रा सा इसमें गौर करें, 23 को अगर आप डिवाइड करना चाहें, सो 23 डिवाइड्स 2047, तो इस तरह ये कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरह 2 टू द पावर 23 -1 दिस इज 8388607 दिस इज नॉट अ प्राइम बिकॉज इट कुड डिवाइड बाय 47 इसको डिवाइड कर रहा है। सो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि किस तरह कौन से नंबर मर्सीन प्राइम हो सकते हैं और कौन से नंबर मर्सीन प्राइम नहीं होंगे। सो मर्सीन प्राइम होने के लिए ये वाली फॉर्म, इस वाली फॉर्म का प्राइम होना और p का भी प्राइम होना ज़रूरी। जब ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी तो ऐसे नंबर मर्सीन प्राइम कहलाएंगे।